भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। अब खेल के पोडियम में भारत का राष्ट्रगीत सुनाई देता है, भारत का राष्ट्रगान सुनाई देता है, भारत का तिरंगा झंडा लहराता दिखाई नजर आ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज देश का युवा सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि भारत की नई ऊर्जा है, जिनके मैदान में उतरते ही सिर्फ खेल नहीं होता बल्कि रगों में दौड़ता है जुनून, चमकती है फिटनेस और आकार लेता है भारत का उज्जवल भविष्य। जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। विगत 12 वर्षों में खेल और फिटनेस के क्षेत्र में देश की पहचान ने अभूतपूर्व ऊंचाई हासिल की। अतः खेल और खिलाड़ियों की इस नई उड़ान को खेलो इंडिया संवाद, खेल की बात पीएम मोदी के साथ के माध्यम से एक नई दिशा देने जा रहा है माय भारत संगठन। देश की सबसे बड़ी खेल संपत्ति युवा आबादी की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने और खेल सुधार की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है भारत सरकार। इसका सशक्त उदाहरण है खेलो भारत नीति और नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट, जिसका उद्देश्य है विकसित भारत विजन के तहत स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में बेहतर बदलाव लाना और एथलीटों के हितों की रक्षा करना। इस नई खेलो इंडिया स्कीम और असिस्टेंस टू नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन स्कीम में 36,000 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है, जो खेल विकास के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट है। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और खेल बजट में रिकॉर्ड वृद्धि ने खेलों को भारत की विकास यात्रा का अहम हिस्सा बना दिया है, जिसका परिणाम है कि वर्ष 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की शानदार मेजबानी के लिए देश पूरी तरह तैयार है। हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं, भारत उस पर बल देगा और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे। वर्ष 2013-14 की तुलना में आज भारत का खेल बजट 270% बढ़कर 4,500 करोड़ रुपए हो चुका है। वहीं टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के तहत कोर एथलीटों, पैरा कोर एथलीटों और डेवलपमेंट एथलीटों को सहायता प्रदान की जा रही है। टॉप्स योजना ने बहुत बड़ी सफलता दी है। खेलो इंडिया गेम, यूनिवर्सिटी गेम, विंटर गेम, बीच गेम, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स के लिए कोचिंग, इन सारे विषयों में भारत अब महारत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। देश के युवा खेल के साथ अपनी सेहत पर भी ध्यान दें। इसके लिए फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल अभियान ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी एवं गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक युवाओं को फिटनेस के प्रति जागरूक किया है, जिसके अंतर्गत देश के 18,000 से अधिक जगहों पर हर सप्ताह 50 लाख से ज्यादा लोग हिस्सा लेते हैं। वहीं माय भारत संगठन के नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान से जुड़कर युवा नशे के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। नशा मुक्त भारत हम सबका सामूहिक दायित्व होना चाहिए। माय भारत के वॉलंटियर्स ने, देश के एनजीओ ने, देश के सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों ने, देश के आध्यात्मिक पुरुषों ने मिलकर के नशा मुक्त भारत का 100 सप्ताह का एक कार्यक्रम तय किया। मैं हर परिवार को कहना चाहता हूँ, इस अभियान का हिस्सा बने। संकल्प से सामर्थ्य, फिटनेस से वैश्विक खेल मंच और प्रतिभा से पदक तक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यही है भारत के युवाओं, खेलों एवं खिलाड़ियों की असली तस्वीर।